झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। जिंदाबाद 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 राजनीति में विगत कुछ वर्षों से एक नाम बड़ा तेजी से उभरा है। ये कोई और नाम नहीं है, टाइगर जयराम महतो का नाम है। आप सभी जानते हैं जिस तरह से जेबी केसेस अब जेएल कैंप पार्टी बन चुकी है और झारखंड की चुनावी दंगल में लगातार जो है प्रत्याशियों की वो छड़ी लगाए हुए हैं। लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो रही है और अब जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया जो पूरी तरह से साफ हो चुकी है, बादल जो है आकाश से छट चुके हैं और प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। लगातार जो है इस चुनावी दंगल में नामांकन प्रपत्र खरीदने का और साथ ही साथ पर्चा दाखिल करने का दौर भी चालू हो चुका है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से दमयंती मुंडा ने आज जेएल कैंप पार्टी से उसके चुनाव चिन्ह पर आज जो है यहाँ पे नामांकन दर्ज कराया है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये खास आर्य न्यूज झारखंड की एक न्यूज है जो कि आप तक पहुंच रही है लगातार इस झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दमयंती मुंडा पिछले विगत कुछ वर्षों से लगातार तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में संघर्षरत रहे हैं। बताऊं कि मैं पूर्व में मुखिया भी रह चुकी हैं, पुंडीदिरी की है रहने वाली तमाड़ प्रखंड की, और अब जो है जैसे ही जेल कैंप का उन्होंने दामन थामा उसके बाद उन्हें महिला विंग का जो है केंद्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया और उसके बाद वो लगातार जो है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से संघर्षरत रही है। और ऐसे में जो है जेबी केसेस जो जेल कैंप अब बन चुकी है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो है उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र से ये ट्राइबल सीट है, ये आदिवासी सीट है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट भी है क्योंकि ये जो सीट है वो भगवान बिरसा मुंडा की धरती की सीट है और ये परंपरागत तमाड़ की सीट जो है वो एसटी बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में एसटी कैंडिडेट जो है दमयंती मुंडा जो कि चूंकि आरक्षित सीट है, ऐसे में सभी एसटी ही हैं, लेकिन दमयंती मुंडा एक प्रभावशाली महिला नेत्री के रूप में अब उभर के सामने आई है और अब उनका जो है विधिवत पर्चा दाखिल वो कराई है अपने समर्थकों के साथ। इस दौरान उनके साथ जो है देवेंद्र महतो जो कि केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं जेएल कैंप के, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, दमयंती मुंडा से मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश भी देखा गया। सारे युवा हैं इस पार्टी में और साथ ही साथ युवाओं में एक अलग तरह का जोश देखने को मिला। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तमाड़ विधानसभा की सीट का जो ये चुनाव है उसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में दमयंती मुंडा जानी जाती है और आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठता है, कितना वोट किसे मिलता है और कितनी वोट की शेयरिंग होती है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के साथ। जी मैडम, बताया जाए आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में। आज हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, तमाड़ विधानसभा में आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष किया, 2-2.5 साल से आंदोलन किए कि झारखंड में झारखंडी लोगों को अधिकार मिले, उनको एक पहचान मिले, उसके बाद सब जगह झारखंडी लोग का अधिकार कायम हो। ये जबकि नहीं हो पाया है, हम लोग का 24 साल का झारखंड में नहीं हो पाया तो दुर्भाग्य है। और इसी आंदोलन करते हुए जब सरकार की तरफ से पहल नहीं हो पाया तब हम लोगों ने इसको राजनीतिक में परिवर्तन किया क्योंकि राजनीतिक में ही जाकर के हम लोग नीति नियम के संगत उस काम को कर सकते हैं क्योंकि संविधान में कानून बना हुआ है और उस कानून को हमारा धरातल में लागू करने का काम है। और ये धरातल में तभी लागू होगा जब हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी लोग जब उसको धरातल में लागू करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा झारखंड राज्य जो है कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा 13 जिला है और इसमें पेशा कानून अभी तक सख्ती से लागू नहीं है, जिसके चलते हमारा खनिज का दूसरा कोई लेके जाते हैं यहाँ पे अधिकार, दूसरा कोई कब्जा कर ले रहे हैं। अगर वास्तव
तमाड़ में विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो क्या क्या बहुत सारा लोगों का कहना है। लेकिन अगर हम आते हैं तो हम ऐसा करेंगे ये नहीं कहेंगे 5 साल के बाद हमने ये किया, हमने ऐसा किया, ये बात को कहेंगे कि हम यहाँ पे एससी आवासीय बालिका विद्यालय खोले, तमाड़ में सुंदरीकरण किए, बुंडू में हम लोगों ने बहुत कुछ जो किया, हम लोग को अभी जिला नहीं मिला है। इस सबको लेकर के हमने 5 साल के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको ये करना है। आज आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है आपके साथ, कितना कमी महसूस हो रहा है? नहीं, कमी महसूस नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का इतना कम समय में विधानसभा चुनाव सामने आगे के सब व्यस्त हो गए हैं। और हमारे छात्र में वरीय उपाध्यक्ष हम लोग का छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और हमारे जनता जनार्दन है, तो ऐसा नहीं है, दादा भी बिजी है और एक कार्यक्रम हम लोग को देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा कमी नहीं है, उनका ऊर्जा हमारे साथ में है। जी देवेंद्र जी आज पहुंचे हैं नॉमिनेशन में दमयंती मुंडा जी का, किस तरह से चुनौती है तमाड़ विधानसभा में, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? जी आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी के माध्यम से हम लोग प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं और आज हम पूरे तमाड़ विधानसभा के पूरे जनता जनार्दन के साथ हम स्वयं सशरीर उपस्थित होकर दमयंती मुंडा दीदी का हौसला बढ़ाने के लिए इनके साथ में आकर के नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाड़ के तमाम सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपना मतदान का प्रयोग इस बार झारखंड का नवनिर्माण के लिए, अपना हक अधिकार नीति कानून के लिए, बेहतर शिक्षा, बेहतर हॉस्पिटल सुविधा, बेहतर रोजगार के लिए, यहाँ झारखंड हित की नीति के लिए वोट का प्रयोग करें। निश्चित ही हम झारखंड वासियों से आज वादा करते हैं, जो लड़ाई यहाँ के छात्र के हित के लिए लड़े हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़े हैं, जो अभी तक कई बार मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, झारखंड बंदी, तो कई बार ट्विटर कैंपेन अभियान, तो कई बार हम मसाल जुलूस पुतला दहन किए, लेकिन अभी देखिए कुछ आंदोलन सफल हुआ, जैसे सीजीएल पेपर लीक वाला मामला आंदोलन, उसके बाद अभी भी जो हमारा प्रमुख मांग अभी भी अधूरा है, जबकि कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए। इसीलिए हमारा सारे मांग को पूरा करने के लिए, राज्य और हितार्थ के कल्याण के लिए, आदिवासी मूलवासी के हित के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित के लिए, शहीदों का सपना साकार करने के लिए, आंदोलनकारियों का अरमान को पूरा करने के लिए सम्मानित जनता इस बार कैंची छाप में बटन दबाकर दमयंती दीदी को मनोबल को बढ़ाए विजयी बनाए। आप सिल्ली से हैं, तमाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपसे, क्या लगता है तमाड़ का मुख्य मुद्दा क्या है इस चुनाव में? जी इस बार का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, तमाड़ चूंकि या खनिज संपदा परिपूर्ण वाला यह सोना का खदान है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ के लोगों का सोच है कि जो यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण यह धरती, तमाड़ का धरती, ये जो सोना निकलने जा रहा है, ये सोने का हिस्सा किसका होगा? दूसरा बात, यहाँ का जो टाटा रांची का जो प्रमुख रोड है, मुख्य मार्ग है एनएच, अभी तक कितने लोगों का जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। आज बुंडू क्षेत्र हो, तमाड़ क्षेत्र हो या अड़की क्षेत्र हो, यहाँ का जमीन जो है कि बहुत ही गड़बड़ किया जाए, इसका जमीन का नाम उसके नाम कर दिया गया है, रकबा खाता प्लॉट सारे जो है कि गड़बड़ किया जा रहा है। तो जैसे ही हम लोग आएंगे पावर में, सबसे पहले जो जमीन अधिग्रहण में बकाया है उसको एनएच हो या कहीं भी हो उसको भुगतान किया जाएगा। एक जो पुल है कांची नदी के समीप, वो पुल में देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घटता जा रहा है, कितने जान चला जा रहा है। उस पुल का सबसे पहले जो है कि बनाया जाएगा वहाँ पर, उसके बाद जमीन का मामला सुधारा जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एकमात्र विश्वविद्यालय है बुंडू में, उसके अलावा अभी तमाड़ क्षेत्र में आवश्यकता है। बुंडू में भी अभी कई सब्जेक्ट का पीजी का पढ़ाई अभी बाकी है, अभी बीएड का इधर क्षेत्र में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकारी विभाग से इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं है, मेडिकल का पढ़ाई नहीं है। इस तरीके से जबकि बुंडू जो क्षेत्र है 5 परगना का राजधानी माना जाता है, पूरे 5 परगना क्षेत्र के लोग आश्रित रहते हैं, इसलिए 72 अभी यहाँ का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को तो अपग्रेड कर दिया गया है, बिल्डिंग बना दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ जाते हैं तो समय पर मलेरिया तक का टेबलेट नहीं रहता है, वहाँ पे इंजेक्शन नहीं रहता है। आपकी पार्टी में ये भ्रांति है कि एक विशेष जाति वर्ग के लोगों में आप आते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए तमाड़ आज देख लीजिए तमाड़ में जिस तरीके से लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आज नामांकन यात्रा में शामिल हुए, यह गवाह है, यह रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट में सभी आदिवासी मूलवासी है। यह कुछ राजनीतिक दल जो हम उससे सीधा चुनौतियों को पार करके जीत के प्रति कितना आश्वस्त दिखते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रही है,
तो पूरी तरह जीत का निश्चित आश्वस्त हमको है और पूरा जनता इस बार बदलाव के मुंड में है, झारखंड नवनिर्माण के लिए है और ये अपने दर्द को समझ के इस बार वोट करेंगे कि हमारा बच्चा का शिक्षा नहीं मिल रहा है। हम आज ब्लॉक जाते हैं तो बिना पैसा का से कोई काम नहीं होता है, थाना जाते हैं तो लोग परेशान होते हैं। ये सारे दर्द को समझते हुए इस बार बटन दबाएंगे। अब तक का जो होता था कि किसी विशेष पार्टी का विशेष जाति का वोट बैंक, किसी विशेष पार्टी का विशेष धर्म का वोट बैंक, ये सबको तोड़ते हुए इस बार झारखंडी हित के लिए वोट करेंगे। ऐसा हम लोग जागरूकता और एकजुटता फैलाएं।